वेलकम गाइस, वेलकम टू क्रैकेट रिवीजन। क्रैकेट रिवीजन में आपका स्वागत है। और आज हम जो है 8.1 मैथ्स की जो है उसको कवर अप करेंगे। और आप यदि चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको है ना कंप्लीट सॉल्यूशंस, हम एनसीईआरटी का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं इसमें। और ये जो है ना, यहाँ पर हम अभी आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है, और साथ में आपको रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब रिवीजन भी कराएंगे। तो ये सब आपको इस सब चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको इन सभी चीज़ों के लिए नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्राइंगल है जिस पर वो बी पर राइट एंगल है। ठीक है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे इसकी जो फिगर बन सकती है उसको बना लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, देखो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी को बनाए तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसको ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री एज पर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। यदि हम ए की बात करें तो एंगल ए हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसमें आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो इसके लिए जो बेस है वो बी ए बी एक्ट करेगा। यहाँ पर जो ए बी है, ये ए बी, ये एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो साइन ए की अगर हम बात करें तो साइन ए होगा आपका क्या, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन में ए सी, बट हमें बी सी पता है, ए सी नहीं पता, तो हमें ए सी फाइंड करना होगा। सिमिलरली कोस ए का अगर हम बात करें तो कोस ए क्या होगा, कोस ए ये बेस है एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए जब ये बेस है तो हम कोस ए को लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है ए सी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसको अगर हम समझे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एच हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। ठीक है, तो ए सी इज व्हाट, हाइपोटेनियस। ए सी हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें दे ही रखी है 24 का स्क्वायर कर लो, और बी सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 625 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ए सी स्क्वायर है वो क्या आ गया, 625, और यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है, ये आपकी ए सी की वैल्यू होगी। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको बी सी की वैल्यू पता है, बी सी कितना है, बी सी 7 और ए सी है 25। और यहीं अगर कोस ए की बात करें तो ये कितना है, ये आपका हो गया 24 अपॉन में 25। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में आपको साइन सी और कोस सी निकालना है। ठीक है, जैसे कि ए सी तो हम निकाल चुके हैं, क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट में है साइन सी। जब हम सी एंगल की बात करें तो एंगल सी ये हो गया आपका, और एंगल सी के केस में ये इसका क्या होगा, ये इसका बेस होगा। ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो साइन सी क्या होगा आपका, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, एंड सेम जो आपका कोस सी है वो क्या होगा, कोस सी होगा आपका बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू है आपकी कितनी, ए बी की वैल्यू है
24 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हो गया साइन C 24/25। वहीं अगर कोस C की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू है 7/25 सेंटीमीटर। BC इज़ योर 7, AC इज़ योर 25। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व, ठीक है, इन दोनों के यही आंसर थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, इन फिगर 8.13 फिगर ये है, ठीक है। इसमें आपको 10p माइनस कोट R निकालना है। तो जब हम 10 की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में tan फंक्शन की, tan थीटा की, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है P/B के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे एंगल पहला है P, तो P एंगल ये है, ये वाला हमारा P एंगल है, ठीक है। और R की बात करें तो R एंगल ये है, ठीक है। जब P एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए ये वाली जो साइड है PQ, ये जो PQ साइड है ये इसकी होगी क्या, बेस, और ये होगी इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना लेट तक। बेसिकली ये जो जिस लाइन पे आपका एंगल बनता है, ठीक है, उसको हम बेस कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई एंगल है, ठीक है, तो इसको हम इसका बेस मानते हैं एंगल का, ठीक है। ये क्या होता है, इसका बेस। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग tan थीटा क्या होता है, P/B, ठीक है। तो अभी जब हम tan P की बात करेंगे तो tan P क्या होगा, tan P होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर QR है, तो यहाँ पे होगा ये QR अपॉन में PQ, QR अपॉन में PQ। वहीं जब हम किसकी बात करेंगे, कोट R की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, कोट R की बात करेंगे, तो कोट R क्या होगा, कोट R होगा आपका, देखो कोट R, कोट के फंक्शन, कोट होता है बेसिकली, कोट थीटा क्या होता है आपका B/P। ट्रिग्नोमेट्री में कोट थीटा जो होता है वो B/P के बराबर होता है, जस्ट tan थीटा का रेसिप्रोकल। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। देखो कोट R की बात करें तो R एंगल ये है आपका, और इसके लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोट थीटा होता है B/P, तो B मतलब इसका बेस QR और P मतलब PQ, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कोट थीटा के टर्म्स में हो जाएगा PQ, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू नहीं भी निकालें, ठीक है, तब भी हम बिना किसी वैल्यू के tan P माइनस tan कोट R को बता सकते हैं। तो हमारे को क्या दिया है, tan P माइनस कोट R, ठीक है। tan P क्या है, QR अपॉन में PQ, और कोट R क्या है, QR अपॉन में PQ। देखो ये दोनों सेम है, तो इसको हम इससे काट के 0 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड में क्या बोल रहा है कि साइन A इक्वल्स टू 3/4 है, आपको cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ट्राइंगल से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, ट्राइंगल से। और ट्राइंगल से कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है, साइन A इक्वल्स टू 3/4 गिवन है हमें। और ये अगर हम इसकी बात करें तो साइन थीटा जो होता है बेसिकली किसके बराबर होता है, P/H के, ठीक है, P/H के, यानी P आपका 3 है और H आपका 4 है। तो यदि हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, क्या करें, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, और ये एंगल A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और एंगल A हमारा ये है, ठीक है। तो इसके केस में परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें जो हाइपोटेनियस दे रखा है इसमें, ठीक है, हम हाइपोटेनियस ले लेते हैं। हाइपोटेनियस कितना है, ये 4, ठीक है, 4 हाइपोटेनियस है। अभी हमें ये बेस निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम जो निकालना है वो क्या है, cos A की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल A ये है, तो बेस की अगर बात करें तो AB अपॉन में AC होगा। अब AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे अभी। सेम यहाँ पे कोट हो गया, कोस है, ठीक है। सेम दूसरा है आपका tan, ठीक है, tan A की अगर हम बात करें तो tan A क्या होगा, P/B
बी, और ये अगर हम P अपॉन P की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये BC अपॉन में AC। और इसकी वैल्यू क्या है, इसमें हमें BC की वैल्यू पता है बट AC की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले सॉरी हमें AC की वैल्यू पता है और BC की वैल्यू भी पता है। ठीक है, गलत कर दिया नहीं, ठीक है, B जो है ना AB है, क्लियर है, BC अपॉन AB। अब AB की वैल्यू हमें पता नहीं है तो AB की वैल्यू फाइंड करनी है। अब AB की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अब आप इस ट्राइंगल को देख रहे हो तो ये ट्राइंगल जो है एक कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम यहाँ पे लगाएंगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू 4 स्क्वायर है और AB की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 3। ठीक है, तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। देखो 2-3 स्टेप मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ, जैसे 9 इसका जो ये जो होता है आपका 9 होता है और ये कितना होता है 16। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे 16 में से 9 माइनस करोगे तो इट विल कम व्हाट, आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर, और AB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √7। क्लियर है यहाँ तक। अब बस कुछ नहीं करना, आपको AB की वैल्यू कितना है, √7 पता है, बस उठा करके जहाँ पे भी AB है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो AB हो गया √7 और AC कितना है 4, तो ये हो गया सॉल्व। दूसरा है tan A और BC अपॉन AB होता है, BC अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, और AB की वैल्यू √7 है, तो ये भी हो गया सॉल्व। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप इनको साथ के साथ लिखते रहो जिससे कि आपको ये इजीली समझ में भी आते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, गिवन दिया है कि आपको 15 cot A इक्वल्स टू 8, आपको साइन A और सेक A निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और 15 cot A इक्वल्स टू 8, cot A इक्वल्स टू हो सकता है आपका 8 अपॉन 15। बेसिकली यहाँ पे ये जो 15 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, तो यहाँ से cot A इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब भी इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, ट्राइंगल से। ट्राइंगल से कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको cot थीटा जो होता है, आपको पता होगा ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में cot थीटा किसके बराबर होता है, B अपॉन P के बराबर होता है। ठीक है, P अपॉन P के बराबर, तो यहाँ पे B हो गया आपका 8 और P हो गया 15। ठीक है, और यहीं पे हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसमें ये हो गया आपका एंगल A, B और C। ठीक है, और B बेस यानी ये आपका हो गया, इसकी लेंथ होगी 8 और ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो सेम अभी हमें क्या निकालना है इसमें, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, साइन A और सेक A। तो हम यहाँ लिख लेते हैं किसको, साइन A क्या होता है, साइन A होता है आपका P अपॉन H के बराबर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है इसमें, देखो परपेंडिकुलर है आपका BC और हाइपोटेनियस है AC। ठीक है, अब BC की हम बात करें तो BC हमें पता है, AC नहीं पता। ठीक है, तो अभी हमें AC फाइंड करना होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, tan थीटा की, tan A की बेसिकली, तो tan A की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी tan A नहीं निकालना है, इसमें हमें क्या निकालना है, sec A निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, sec A। ये मेरा इस पे ध्यान चला गया। ठीक है, अभी हमें यहाँ निकालना है sec A। तो sec A की बात करें तो sec A क्या होता है, sec A आपका 1 अपॉन, ये ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस कुछ आइडेंटिटीज है ये भी लिखवा रहा हूँ, साथ के साथ इनको भी लिखते रहना। sec A होता है आपका 1 अपॉन cos A, और इसको हम 1 अपॉन cos A जो होता है वो क्या होता है B अपॉन H, और ये H इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा H अपॉन B। ठीक है, H क्या है यहाँ पर AC और B क्या है यहाँ पर AB। ठीक है, तो हमें AC नहीं पता, अभी हमें AC फाइंड करना होगा। तो AC कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है, सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू आपकी 8 का स्क्वायर हो गया, BC की वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, AB और
बी सी की जगह जो वैल्यूज़ थी उनकी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। और ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 289, और 289 होता है 17, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। क्लियर है। बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बी सी कितना है, बी सी आपका 15 है और ए सी है 17, ठीक है। सिमिलरली ए सी की बात करें तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा 17 और ए बी कितना है 8, ठीक है। ये दोनों भी डन हो गए। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले समझते हैं कि इसमें है क्या। इसमें आपको दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यानी आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो इस क्वेश्चन में आपसे बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पूछे, ठीक है। गिवन है आपको, गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 और आपको जो फाइंड आउट करना है वो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि हम बात करें साइन थीटा फाइंड करना है, कोस थीटा फाइंड करना है, ठीक है, और टेन थीटा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं सही तरीके से जिससे कि आपको समझ में आए आपको क्या क्या फाइंड करना है। देखो साइन थीटा फाइंड करना है, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो मैं इसमें ना आपको मैं इसमें आपको ये 3 फंक्शन 1, 2 और 3 ये 3 निकालने सिखाऊंगा। उसके बाद आप इन तीनों की मदद से बाकी भी निकाल सकते हो, ठीक है। इन तीनों की मदद से इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, मैं शॉर्टकट कुछ बता रहा हूँ इसमें, ठीक है, जिसको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में सबसे पहला जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो 1 साइन थीटा होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा आपका 1 कोट थीटा होता है, और कोट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा की बात करें तो ये क्या होता है 1/कॉस थीटा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इनको, ठीक है। अभी इसको हम क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 13/12, तो 13/12 अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा एज पर योर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका h/b के बराबर। किसके बराबर होता है h/b के बराबर, ठीक है। अभी यहीं से अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल है 13/12, तो h हो गया आपका 13 और b होगा 12। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं ट्राइंगल। ये आपका एंगल थीटा है, इसको हम मार्क कर देते हैं a b c। h आपको दे रखा है 13 और b आपको दे रखा है 12, ठीक है। अभी हमें a b नहीं पता तो यहाँ पे हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। PT स्टैंड फॉर पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB कितना है, AB हमें निकालना है, और BC देखो इस BC को इधर ले आएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC की वैल्यू है 13, 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और यहाँ से आपका 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25 AB स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। यहाँ से हम AB की लिख सकते हैं क्या AB इक्वल्स टू 5। क्लियर है। तो AB आपका आ गया 5। बस आपको सारे वैल्यूज अब निकाल लेनी है। साइन थीटा क्या होता है, इसमें एक चीज़ और याद रख लो, अगर याद रखना है तो वही वाला फंक्शन जो हम बात कर रहे थे, मतलब आपको इसमें याद क्या रख सकते हो आप, ये साइन थीटा जो होता है एक शॉर्टकट है, उसको याद रख सकते हो P/B/P अपॉन में H/B, ठीक है।
ये साइन के लिए होता है, ये वाला कॉस के लिए होता है, और ये टेन के लिए होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ रख सकते हो। साइन थीटा की बात करें तो ये हो गया पी अपॉन एच। ठीक है, और पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पी की वैल्यू है 5 और एच की वैल्यू कितनी है 13। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है 12 और 13, आंसर हो गया 12 अपॉन 13। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका पी अपॉन बी। तो अब पी की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 12। ठीक है, कॉट थीटा की बात करें तो बी अपॉन पी होता है और बी की वैल्यू कितनी है 12 और पी की वैल्यू है 5। ठीक है, कोसेक थीटा की बात करें तो ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है एच अपॉन पी के बराबर, और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13 और पी की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, बी की वैल्यू है 5। ठीक है, तो आंसर हो गया 13 अपॉन 5। ठीक है, तो इसमें याद कर लेना, ये जो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है याद करना। आप इसकी मदद से भी इसको निकाल सकते हो, इसकी मदद से भी निकाल सकते हो, और इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आपको है ना, सबसे पहले जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनकी आइडेंटिटीज़ और इनके साथ इनका ट्राइंगल के साथ क्या कनेक्शन है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो आपको शो करना होगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब ये दोनों जो एंगल है ना एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, और इसको हम एंगल सी मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इसमें दिया क्या है कि आपको cos A इक्वल्स टू cos B। ठीक है, अब cos A की बात करें तो एंगल A हमारा ये है, और इसके अकॉर्डिंग ये बेस होगा इसका, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, वही हम cos B की बात करें तो B ये है, और B के अकॉर्डिंग ये इसका बेस और ये इसका परपेंडिकुलर। तो सेम वही लिख लेते हैं, cos A के अकॉर्डिंग cos A जो है बेसिकली ये, तो इसका बी अपॉन एच, तो बी हो गया ए सी और एच हो गया ए बी। क्लियर है। सेम कॉस बी की अगर बात करें तो बी हमारा ये है, इसके लिए ये बेस है, बी सी इज अ बेस, एंड ए सी जो है इसका परपेंडिकुलर है। क्लियर है, और ए बी जो हाइपोटेनियस है कॉमन। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, कॉस बी इक्वल्स टू बी सी, कॉस बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, अब इस देखो यहाँ दोनों साइड ए बी हैं, तो ए बी से ए बी हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी इक्वल्स टू बी सी का मतलब हुआ कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, और जब ये वाली साइड इसके इक्वल है, सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू एंगल एंड टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये होता है, ये प्रॉपर्टी है यू नो। तो यहाँ पे AC के रेस्पेक्ट में कौन सी साइड है, AC के रेस्पेक्ट में एंगल A है, तो AC के रेस्पेक्ट में एंगल AC के रेस्पेक्ट में आपका एंगल B है, और BC के रेस्पेक्ट में एंगल क्या है A। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 1 to 1 करते चलना है, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके होते चलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 दे रखा है, और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि फाइंड कीजिए क्या 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और अंडर डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं।
अब मैं आपको सबसे पहले जो तरीका है वो इसके बिहाफ पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, आपका P अपॉन बी के बराबर होता है, ठीक है। P अपॉन बी के, तो यानी P की वैल्यू हो गई 7 और B की वैल्यू क्या हो गई 8। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक, ठीक है, सिंपल सा, जिससे कि हमें चीज़ें समझ में रहे। थीटा इसको मान लेते हैं और P हो गया 7 और ये B हो गया 8, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा जो ये वाला साइड है AC, ये फाइंड आउट हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 2-3 स्टेप पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है ना आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट AC लिख दिया, अंडर रूट में इधर लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेना। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 113, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 113, याद रखना इसको। अब हमें आगे करना है सॉल्व। देखो यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, साइन थीटा, थीटा हमारा ये, और साइन थीटा का मतलब है AB अपॉन में AC। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 113, ठीक है। सेम कॉस थीटा की निकाल लेते हैं, कॉस थीटा जो कि डिनोमिनेटर में उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये होगा हमारा 8 अपॉन अंडर रूट में 113, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब याद के आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो इससे पहले जो है ना आपको ये लिखना पड़ेगा, ये हमने, हमारे पास स्पेस की कमी है तो इसलिए हमने यहाँ साइड में किया है। अब आपको ये सारी चीज़ें इससे पहले लिखनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन इसमें, ठीक है। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 7 अंडर रूट में 113, ठीक है, और 1 माइनस 7 अंडर रूट में 113 अपॉन में 1 प्लस 8 अंडर रूट में 113 और 1 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, एंड यू नो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो वही यूज़ करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 113 का स्क्वायर, सेम डिनोमिनेटर में भी ये होगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन, सॉरी यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 49 अपॉन में 113 और 1 माइनस 64 अपॉन में 113, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा ऊपर क्या, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या आने वाला है, ये आपका आने वाला है, ठीक है। इसमें कहीं गलती हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉट थीटा 7/8, ओके, ये गलती होगी, ये P अपॉन बी नहीं होता है, ये आपका B अपॉन P होता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू सब चेंज हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये गलती होगी बस, यहाँ पे P अपॉन बी नहीं होता, B अपॉन P होता है, और ये बाकी वैल्यू जो है ना ये चेंज हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, जहाँ पे 7 है वहाँ 8 करना है, जहाँ पे 8 है वहाँ 7 करना है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब हो जाएगा ये सॉल्व, ये 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये आपका 64, यहाँ पे आएगा ये 49, ठीक है। अब आप इसको देख लेना, हाँ बाकी सब चीज़ सही है, बस एक ही थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो 7 और 8 की, ये बेसिकली इसकी वजह से हुई थी, जो आपका ये है ना कॉट थीटा वो P अपॉन P के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 64 अपॉन में 113 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन में 113, और ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 अपॉन में 64। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, ठीक है। इधर आएगा ये 113 माइनस 64 49, और ये 113 माइनस 49 64, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड है आपका कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा सिंपल से पूछा है, तो कोट थीटा आपको दे रखा है, तो इसको हम 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका जाएगा क्या 49 अपॉन में 64, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। क्लियर है। ये आपका जो 7th क्वेश्चन था ये भी डन हो गया। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो आपको 8th क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ कॉट थीटा इक्वल्स टू 4/3। कॉट थीटा जो है वो 4/3 के बराबर है। तो कॉट ए इक्वल्स टू 4/3, और जो कि क्या होता है आपका b/p के बराबर होता है। b और p सेम ट्राइंगल, फास्ट एंड फ्यूरियस अब करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। b कितना है, ये हम थीटा इसको एंगल a इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। एंगल a के रेस्पेक्ट में ये b बेस यानी 4 ये हो गया, ये 3 हो गया, और ये यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करोगे तो जो ये वाली वैल्यू ये आएगी 5, ठीक है। आप इसको करके देख लेना। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ab का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया 9 प्लस 16 ab स्क्वायर, और यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। इसको कर लेना सॉल्व। अब चलो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। 3 cot a इक्वल्स टू 4/3। आपको चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट, यानी ये दोनों जो हैं इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो देखो कॉट a दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम निकाल लेते हैं यहाँ से tan a, ठीक है, क्योंकि हमारा LHS जो है उसमें tan a फंक्शन है। वहीं RHS की बात करें तो cos a और sin है। तो सबसे पहले tan a निकाल लेते हैं। tan a क्या है, tan a होगा आपका p/b, और ये हो जाएगा आपका 3/4। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका cos a। तो cos a की बात करें तो cos a हमारा एंगल a है, और cos a होता है b/h के बराबर, b है 4, h है आपका 5। सिमिलरली साइन a की बात करें तो साइन a होगा आपका क्या p/h के बराबर, और p क्या है यहाँ पर, p है आपका 3 और h है आपका 5। क्लियर है। चलो अब हम करते हैं LHS क्या है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि tan a की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हो tan a इक्वल्स टू 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, तो ये आपका आ जाएगा क्या 16 माइनस 9/16, और 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 आपका होता है क्या, ये होगा आपका 7/25, ठीक है। ये LHS है। वहीं हम RHS की बात करें तो RHS क्या है कोस, ठीक है। RHS क्या है, RHS आपका है, RHS है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अभी cos a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, और साइन a की वैल्यू साइन स्क्वायर a मतलब साइन a की वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 हो गया 16/25 ये वाला, और 3/5 का स्क्वायर हो गया 9/25। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा 7/25। हैंस इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद हम लिखेंगे क्या, इसके बाद लिखेंगे हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8 भी डन हो गया, ठीक है। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। देखो 9th क्वेश्चन में क्या है कि आपको दे रखा है इन ट्राइंगल ABC
राइट एंगल है बी पर, tan ए की वैल्यू दे रखी है आपको क्या, 1/, ठीक है, tan ए की वैल्यू जो दे रखी है आपको 1/√3 दे रखी है, ठीक है। आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस, साइन ए कॉस सी, साइन कॉस ए साइन सी, ये फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं tan a = 1/√3, ठीक है, tan a = 1/√3, और ट्राइंगल बना लेते हैं एक एज पर क्वेश्चन। इसमें एंगल b जो है, एंगल b पर राइट एंगल है, यानी आपका b है, ठीक है, ये क्या है 90, और a हम इसको ले लेते हैं, और ये हो गया b c, ठीक है। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालते हैं, जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं एज इट इज़, साइन a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। अभी हमें साइन ए cos a sin c नहीं पता, तो हमें साइन a निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले tan a = दे रखा 1/√3, तो इसको हम लिख लेते हैं किसके इक्वल, ये आपका होता है p/b के इक्वल, ठीक है। तो p हो गया 1 और b हो गया √3, ये p हो गया आपका क्या, p हो गया 1 और b हो गया √3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें AC नहीं पता, तो AC निकाल लेते हैं फटाफट, AC² = AB² प्लस BC²। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू आपकी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू है 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 + 1 विच इज़ 4, AC², AC = 2, ठीक है, ये कितना हो गया 2, क्लियर है। अब हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले निकालेंगे क्या, साइन ए। साइन ए की बात करें तो ए एंगल ये है हमारा, और ये बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस। तो साइन ए होता है आपका क्या, p/h के बराबर, और p हो गया इसके लिए 1 और h हो गया 2। सिमिलरली cos c निकालते हैं, cos c देखो, c एंगल ये हमारा, ये वाला c है, ठीक है, इसके लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखना, जो एंगल जिस लाइन पे बनता है उसके लिए वो बेस होता है। जैसे इस एंगल की हम बात करें c की, तो c के लिए BC जो है, BC एक लाइन जो है वो क्या है, जो साइड है ट्राइंगल की, वो उसका बेस है, ठीक है। तो हम cos c की हम बात करें तो b/h होता है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और c की वैल्यू, h की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। सेम cos a की बात करते हैं तो cos a क्या होगा आपका, cos a होगा b/h, ठीक है, और एंगल a हमारा यहाँ पर ये वाला है, तो इसके लिए बेस है और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस हो गया √3/2, एंड लास्ट बचा साइन c। तो साइन c के केस में जो साइन c है ये है, इसके लिए ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन c बेसिकली साइन थीटा जो फंक्शन होता है वो होता है p/h के बराबर। तो यहाँ पर p परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका होगा √3/2, ठीक है। अभी हमारे को ये सारे साइन a cos a साइन c सारे मिल गए, बस हमें क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे साइन a की वैल्यू कितनी है 1/2, cos c की भी वैल्यू 1/2, प्लस cos a की वैल्यू कितनी है √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 साइन c की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस 3/4, और ये 1 + 3/4 विच इज कम्स टू बी 4/4। इसको सॉल्व कर लो 1, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट cos a cos c माइनस साइन a साइन c, ठीक है। cos a की बात करें तो cos a की वैल्यू कितनी है √3/2, और cos c की बात करें तो cos c की वैल्यू 1/2, ठीक है। √3/2 है cos a की वैल्यू, और cos c की 1/2। साइन a की बात करें तो साइन a की वैल्यू है 1/2, और साइन c की वैल्यू बात करें तो क्या है √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है 1, ठीक है, और ये किसके इक्वल है 0 के।
ठीक है, हैंस सॉल्व। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल है क्यू पर राइट एंगल है, जिसमें आपको पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है। आपको डिटरमाइन करनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज। ठीक है, अभी सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। और देखो ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट जो है वो अटक जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर इनको जो दिख रहा है वो पी आर प्लस क्यू आर दिख रहा है, बट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम कवर अप करेंगे अच्छे से। ट्रायंगल बना दें सबसे पहले। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें जो क्यू है वो राइट एंगल है, इसको क्यू दे रखा है राइट एंगल, और उसके बाद हम बाकी की साइड लगा लेते हैं पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो पी क्यू है उसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और हमें जो नेक्स्ट चीज़ जो गिवन है वो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, जो कि है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो पी क्यू आर के अकॉर्डिंग पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब ये पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल क्यों होगा, आप मेरे को बताओगे क्यों। ठीक है, और इससे भी पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, तो आपको कमेंट में बताना है कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल क्यों होगा। ठीक है, चलिए पी आर स्क्वायर, देखो हमें पी क्यू गिवन है। ठीक है, तो हम इस क्यू आर को इधर ले आते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर, ये कुछ ऐसा लग रहा है, कैसा, ए माइनस बी और ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर प्लस पी, इसको लिख सकते हैं क्या, पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं। और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमको 25 दे रखी है, तो यहाँ से हमारा पी आर माइनस क्यू आर और ये हो गया 25, और देखो पी क्यू की वैल्यू है 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 अपॉन में 25। ये जो 25 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा पी आर माइनस क्यू आर जो आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं आगे क्या करना है। इसमें पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है क्या, 25, और पी आर माइनस क्यू आर हमने अभी 1 फाइंड आउट किया है। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों इन्हें प्लस कर देंगे, तो प्लस करते समय ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 26 के इक्वल, और पी आर इक्वल्स टू 26 अपॉन 2 विच इज़ वॉट 13। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13, और क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, ये आप निकाल लोगे और आसान है, कुछ नहीं है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 है। ठीक है, ये आपको 25 दे ही रखा है, तो 25 पी आर की वैल्यू कितनी है 13, क्यू आर हमें निकालना है, तो आ गया क्यू आर 13, क्यू आर आपका 12। ठीक है, अब बाकी का हमारा जैसे ही यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अब हमारा क्वेश्चन जो है ना 70 to 80% सॉल्व हो चुका है। बाकी तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो साइन पी जो होता है, पी की बात करें साइन पी की, तो ये होता है आपका क्या, पी अपॉन एच। ठीक है, और एंगल पी की हम बात करें तो पी ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट 12 और हाइपोटेन्यूस इज 13। ठीक है, साइन पी 12 अपॉन 13 फर्स्ट वन। सेकंड वन की अगर बात करें तो कॉस पी पूछा है आपसे, तो कॉस पी होगा बी अपॉन एच। ठीक है, और बी इसके लिए 5 हो गया, और एच हो गया, बी इसके लिए 5 हो गया, एच हो गया 13। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन जो है 10p, इसका थर्ड पार्ट कि 10p क्या होगा, 10p यू नो पी अपॉन बी होता है। ठीक है,
तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है, और b की वैल्यू होगी 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो 11 जो है वो आपका है ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना है। द फर्स्ट को समझते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो सबसे पहले समझते हैं क्या 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, आपने 10a की वैल्यू √3/2 पढ़ा है, ठीक है, सॉरी √3 पढ़ा है। 10 कभी मतलब जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम टेबल बनाते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 होता है, और √3 जो होता है ना वो 1.732 होता है, जो कि क्या है 1 से बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हो गई फॉल्स। सेकंड, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो क्या है कि कुछ वैल्यू के लिए जो sec a की वैल्यू है 12/5 होती है, तो ये जो स्टेटमेंट होगी ये क्या होगी, ट्रू, ठीक है, ये होगी ट्रू, बिकॉज कुछ ही वैल्यू के लिए होगी, सभी वैल्यू के लिए sec a की वैल्यू जो है 12/5 नहीं होगी, ठीक है। और ये जो बेसिकली sec a जो है 12/5 है, ये 1 से बड़ा है और ये पॉसिबल है। बेसिकली जो sec a की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो cos a है उसका एब्रीविएशन कोसेकेंट होता है एंगल a का, ठीक है। तो ये जो है ये है फॉल्स, ये क्या है फॉल्स। कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक फंक्शन के लिए होता है, ठीक है, कोसेक फंक्शन के लिए, ठीक है। और कॉस तो कोसाइन आता है, कोसाइन इज द एब्रीविएशन यूज फॉर, कॉस इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये वाला फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। तो ये भी क्या है फॉल्स है, ये भी क्या है फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर जो कॉट ए है यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है 4/3, जो कि 1 से बड़ा है, तो ये क्या है फॉल्स होगा, बिकॉज अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखोगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। जो साइन थीटा होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो दैट इज़ वाई 4/3 जो है ये 1 से बड़ा है, इसलिए साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, क्लियर है। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो ये हो गई कंप्लीट सॉल्व। लास्ट में यदि वीडियो अच्छी लगी है आपके लिए, ये एक फ्रूटफुल वीडियो है जिसमें आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, आपने क्वेश्चंस करने सीखे हैं, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।